नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर धान ना बिकने पर किसान ने खुदकुशी कर ली है। किसान डीके शुक्ला ने आत्महत्या की है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से अपना दर्द ये किसान बयां कर रहा था। विधायक और सांसद पर भी फेसबुक पर उसने कमेंट लिखा था। धान ना बिक पाने की वजह से आहत था ये किसान, और उसने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। उसने लिखा, मैं भागता भागता थक चुका हूं, मेरी मौत का जिम्मेदार विधायक और छविराम सिपाही हैं। अब शायद लोगों को मेरी लाश ना मिले। सांसद विधायक लाश पर वोट मांगने आते हैं, मत जाना। मोहम्मदी कोतवाली के शंखपुर चौराहे का ये मामला है, जहां पर एक किसान ने खुदकुशी कर ली और अपने खुदकुशी के लिए, अपनी मौत के लिए जिम्मेदार विधायक और सांसद को ठहराया है। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि जब ये विधायक और सांसद आपके घर पर लाश की राजनीति करने के लिए वोट मांगने जब आए तो वोट इनको मत देना। तो किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसान कई दिनों से फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा था। दरअसल इसकी धान की खरीद नहीं हुई थी और इस वजह से काफी परेशान था ये किसान। अंत में आकर उसने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया। सवाल यह है कि आखिरकार ये परिस्थितियां उसके लिए क्यों बनी और इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। एक तरफ सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि धान क्रय केंद्र हमने खोले हैं, हर जगह धान हम खरीद रहे हैं, लेकिन यहां पर स्थिति जमीन पर क्या है ये साफ इस खबर से हो जाती है। ऐसे में कई सवाल हैं। न्यूज वन इंडिया उन सवालों को सामने रखता है दर्शकों के कि किसान की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, कौन है किसान की मौत का जिम्मेदार। इसके साथ ही सवाल ये भी कि आखिरकार किसान की फरियाद को क्यों नहीं सुना गया। लगातार सोशल मीडिया पर वो अपना दर्द बयां कर रहा था। सिपाही छविराम के नाम का जिक्र का मतलब क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। धान खरीद में कितने किसानों की जान जाएगी, क्योंकि एक खबर सामने आई है, ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जो घुट रहे होंगे। सोशल मीडिया पर किसानों को बयां करना पड़ रहा है दर्द, और आखिरकार इस दर्द को सुनने वाला कोई क्यों नहीं। प्रशासन तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच रही, सरकार तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही। अवध जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं। अवध जायसवाल जी, चूंकि आप लखीमपुर खीरी से हैं और जाहिर तौर पर वहां पे किसानों के हालात क्या होंगे ये बेहतर तरीके से समझते भी होंगे। ये जो घटना सामने आई है कि एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी धान की खरीद नहीं हुई थी, आखिरकार उसकी शिकायत क्यों नहीं सुनी गई अब तक, जब वो लगातार अपनी बात को फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहा था। देखिए, आपको बता दें, इस सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और जिस तरीके से तराई का अन्नदाता इस समय मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है, उसके लिए ये बेहद दुख का क्षण है कि एक किसान अन्नदाता जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वह आज अन्नदाता लखीमपुर खीरी में भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। बात की जाए धान खरीद को, तो लखीमपुर खीरी में धान खरीद के हालात बहुत बेहद बदतर है। दावे तो किए जा रहे हैं कि 1868, 1880, 1870 रुपए जो एमएसपी है सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान कहीं नहीं लिया जा रहा है। किसान अपना धान मंडी में बिचौलियों के हाथ 1000 और 1200 रुपए में बेचने के मजबूर है। बात जो इस घटना की हो रही, तो ये किसान इतने दिनों से चक्कर लगा रहा था प्रशासन का, और इसे प्रशासन का फेलियर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि एक किसान अपनी उगाई हुई फसल को बेचने के लिए अधिकारियों और नेताओं की ड्योढ़ी पर चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। इसलिए वो शायद सोशल मीडिया पर जो अपना दर्द बयां कर रहा था, इसके पीछे एक और भी कारण है कि अभी आपने देखा होगा यूपी में कुछ विधायक और सांसदों द्वारा धान क्रय केंद्रों पर जमकर तांडव किया गया था और कहा गया था कि यानी किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है और किसान का धान हर हालत में यानी जो क्रय केंद्र है वो खरीदे। शायद इसी का परिणाम है। कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन कैमरे के पीछे क्या हुआ, क्या सियासत हुई, इसको तो विधायक ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि एक किसान आत्महत्या कर लेता है और अपनी ही फसल को बेचने के लिए। लेकिन अवध,
चूंकि आप भी बता रहे हैं कि वहां पर मंडी में भी जिसमें विधायक पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, फोटोग्राफी होती है, वीडियो बनवाए जाते हैं, ये दावा करते हुए कि देखिए धान क्रय केंद्र है और यहां पर किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से धान को बेच पा रहा है। और सरकार इस तरीके के दावे पहले भी करती रही है, जय जवान जय किसान के नारे हमारे देश में लगते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस खबर के जरिए साफ हो जाती है। एक बड़ी बात अवध ये भी है कि यहाँ पर ये जो किसान जिसने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, वो ये बता रहा है कि इस मौत के लिए आप मानिए जिम्मेदार विधायक को, सांसद को। तो सवाल ये है कि विधायक और सांसद जिसको लगातार वो अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी स्थिति बता रहा था कि भाई मेरी धान की खरीद नहीं हुई है, आखिरकार उस वक्त से लेकर अब तक अगर कोई कदम उठाया जाता इन जनप्रतिनिधियों की तरफ से तो शायद इस किसान की जिंदगी को बचाया जा सकता था। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल जायजा, आपने सही कहा कि यदि सांसद और विधायक स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरीके का कोई कदम उठाया गया होता तो शायद इस बात ये किसान आज जिंदा होता। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि किसान अभी हाल में जो गेहूं में धान क्रय केंद्र है वहां पर विधायक और सांसद जाकर कुर्सियां तोड़ते थे और कहते थे आग लगा देंगे सेंटर को और धान खरीदा नहीं गया। लेकिन वो सांसद विधायक आज कहाँ है? यदि सांसद विधायकों ने उनकी सुनी होती इस किसान की तो आज वो मौत के कगार पे नहीं लेटा होता। आज उसके बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं, उसका परिवार उजड़ चुका है। और ये एक किसान के हालात नहीं है। यदि इसी तरीके से व्यवस्था रही तो आगे क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो तराई का अन्नदाता है वो बेहद मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। उसको पहले से गन्ने का भुगतान नहीं मिला और दूसरी बात अब धान भी नहीं खरीदा जा रहा है। ऐसे में किसान क्या करे? उसके पास कौन सा चारा बचता है? बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे में किसान क्या करे? क्या फिर उसे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ेगा? अवध हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत दुखद खबर लखीमपुर खीरी से, एक किसान की धान की खरीद नहीं होती है, धान ना बिकने की स्थिति में उसने खुदकुशी कर ली है। सवाल यह है इस खुदकुशी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, इस सवाल का जवाब वो किसान खुद दे के गया है। अगर आप उसके जवाब देखेंगे, जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी पे, विधायक पे, सांसद पे जिस तरीके से सवाल उठाया है, जो सवाल आप पूछ रही हैं कि इसका जिम्मेदार कौन, इसका जवाब उसने खुद दिया है कि गन्ने की खरीद नहीं हो रही, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा और धान की खरीद नहीं हो रही, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे अन्नदाता को, हमारे किसान को, हमारे नौजवान को इस स्थिति पे पहुंचा दिया है। बेटियों और बच्चियों की जो हालत थी रक्षा और सुरक्षा की, वो आपको पता है। आज सुबह से जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की हो, चाहे फतेहपुर की, वो आपने देखा है। तो आज किसान वहां पहुंच गया कि आत्महत्या कर रहा है इस बात पे कि हमारा फसल नहीं खरीदी जा रही, उसका भुगतान नहीं हो रहा। इससे खराब दिन कौन सा आएगा उत्तर प्रदेश में, मुझे इसका पता नहीं। अभिषेक मिश्रा जी, चूंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, मेरा आपसे सवाल है कि इस किसान को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक गांव में आंदोलन होगा, एक एक गांव में बात रखी जाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मजबूर किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों को, आपको याद होगा 15 दिन में ये भुगतान करने वाले थे गन्ने का, अगर आप याद करिए, जो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। ठीक है, 15,000 करोड़ गन्ना किसान का भुगतान। ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, हमारे साथ बने रहिएगा। राकेश टिकैत जो कि किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत जी, धान की खरीद ना होने की वजह से आहत एक किसान ने खुदकुशी कर ली है लखीमपुर खीरी में। आप लोग अब क्या करेंगे ये बताइए और किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखो, जिम्मेदार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकार है, जो कहने के बावजूद भी धान आधे रेट में बिक रहा है। आज 800 रुपए के आसपास धान की खरीद हो रही और जो व्यापारी था उसने पूरी लूट करी है, सरकार की तहत है। और हरियाणा और पंजाब उसका अपना माल पूरा बेचता है। यहाँ पूरी सरकार जिम्मेदारी है इनकी, जिनका किसानों का धान नहीं बिका। और हम पूर्ण रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। जगह जगह हमारे प्रदर्शन की, हमारे ये सब जगह बड़ी पंचायतें भी हमारी हुई, लेकिन अब की बार जिस तरह से किसान की लूट हुई है, ऐसी लूट कभी हमने नहीं देखी अपने जीवन में। और ये सुसाइड और ज्यादा भी बढ़ेंगे, इस तरह के सुसाइड। आखिरकार ये स्थिति क्यों आती है? एक तरफ जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात सरकार करती है। सरकार कहती है कि धान क्रय केंद्र हमने जगह जगह खोले हुए हैं, किसानों के हित में हम फैसले ले रहे हैं, हमने कृषि अध्यादेश ला दिया है,
कानून पूरे देश में लागू हो रहा है, किसानों के लिए हम लगातार अच्छे फैसले लेते हैं, तो अगर अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, किसान की हितैषी सरकार है, प्रशासन उसके साथ है, तो फिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? नहीं, कहाँ खरीद हो रही है इसकी? खरीद तो हो ही नहीं, कहने से थोड़ा खरीद होती है। खरीद तो क्रय केंद्र होंगे, वे खुलेंगे, उसमें खरीद होगी। अब उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र खोल रखे और हम 200 क्विंटल रोज लेंगे, तो ये तो 3 साल में भी किसान का धान नहीं निकलेगा। अब इसी जमीन को उसने पैदा करा है, तो जो वो लेकर आ रहा है उसको खरीद कर लो आप। अब कह 200 क्विंटल हो रहा है, तो वहां पर आ रहा है 4000 क्विंटल, तो 200 क्विंटल वो कितने दिन में खरीद होगी उसकी? तो इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। राकेश टिकैत, किसान की आत्महत्या का कोई पहला मामला नहीं है, और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत की रीढ़ कही जाती है, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी उसको थोड़ा बहुत संभालने में कृषि क्षेत्र का ही योगदान था, जीडीपी का भी योगदान था, जो कृषि क्षेत्र की तरफ से बड़ा था, नहीं तो -24 से और नीचे जा सकती थी। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन समझाने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इससे अवगत रहे होंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी, जहां पर उत्तर प्रदेश में 75% जनता कृषि व्यवसाय से जुड़ी हो, 92% किसान छोटे किसान हो, आखिरकार उन किसानों को अगर आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? आपका क्या स्टैंड होगा? सिर्फ बैठकों तक सीमित होने जा रहे हैं, या हम माने की तस्वीर आप लोग बदलने जा रहे हैं? मूवमेंट हमारा सरकार के खिलाफ रहेगा और आंदोलन हमारे जारी रखते हैं, अधिकारियों के खिलाफ हमारे रखते हैं, और जो किसानों के इश्यू होते हैं उनको पूर्ण रूप से संगठन हमारा उठाता है, और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तक हम उसको लेकर जाते हैं। अभी धान का इशू हो या 3 जो कानून सरकार के हैं उनका इशू हो, वो आज वो दिल्ली के गलियारों में है, तो भारतीय किसान यूनियन या जो संगठन है किसानों के, वो यही काम करते हैं। और ये दुखद घटना है कि किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं अपने धान के लिए, ये दुखद घटना है, और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है ये हम जरूर समझेंगे, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपने किसान की व्यथा सुन ली, वो कमेंट कर फेसबुक पोस्ट पर खुद ये बात कह रहा है कि मैं भागते भागते थक गया हूं, यानी उसने पहले उम्मीद पाली होगी विधायक से, सांसद से, प्रशासन से कि कोई तो मेरी बात सुनेगा, लेकिन जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, उसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। आप लोग मुझे बताइए कि आखिरकार अब आप लोग क्या करेंगे उसे न्याय दिलाने के लिए? देखिए, उसके खिलाफ तो इतना बड़ा अन्याय कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अब उसको तो व्यक्तिगत न्याय दिलाना संभव नहीं है, जिसने अपनी जान दे दी इनके अन्याय के खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसा किसी और किसान के साथ न हो, इसका कोशिश हम करेंगे किसान को इस जिम्मेदारी और विश्वास दिलाने की कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लोग पूरे देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट करके राज करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। उसको छोड़ना होगा, लोगों को विकास से दोबारा जुड़ना पड़ेगा, दोबारा डेवलपमेंट को एजेंडा बनाना पड़ेगा, रोजगार को एजेंडा बनाना पड़ेगा। और अब तभी व्यवस्था बदलेगी जब निजाम बदलेगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से किसानों की सरकार होगी। किसान को तो हम लोग धरती पुत्र नेताजी को कहते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, यानी 2 साल इंतजार करना पड़ेगा किसानों को न्याय लेने के लिए? आपने तो हद कर दी, मतलब आप ये कह रहे जब हम सत्ता में आएंगे तभी किसानों को न्याय मिलेगा। आप ये बताइए, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या ये मामला आप सदन में उठाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब देखिए सदन में क्या उठाएंगे ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। जो सवाल है उसका जवाब सुन लीजिए। उसका सवाल निश्चित रूप से यही है कि उत्तर प्रदेश में किसान को न्याय तभी मिलेगा जब ये सरकार हटेगी। जब तक ये सरकार है तब तक नहीं हटेगी। और आप उससे पहले कुछ करा सकते हो तो वो बताइए। बाकी आपके जवाब तो पहले दे चुका हूं कि हर गांव में, हर बाजार में, उत्तर प्रदेश के 1,10,000 गांवों में आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी और लोगों को समझाएगी कि जो हुआ है बहुत गलत। ठीक है राकेश टिकैत जी, आप सुन रहे होंगे साफ तौर पर जो पूर्व मंत्री हैं अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब किसान को न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे आप? राकेश टिकैत जी, 2012 से लेकर 2017 तक भी तो ये सरकार थी ना समाजवादी पार्टी की, तब क्या किसानों की आत्महत्या नहीं होती थी? टिकैत जी के ऑडियो यहां पर नहीं मिल रहा है, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए अगर आपने इस फेसबुक पोस्ट को सुना होगा, पढ़ा होगा,
जो किसान आत्महत्या कर चुका है वो ये भी कह रहा है कि मेरी मौत पर राजनीति ना हो, जो मौत पर राजनीति करना चाहते हैं उनको वोट मत देना। यानी इशारा सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, इशारा तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है। तो इस चीज से आप बाहर निकलिए कि जब हमारी सत्ता में हम वापस आएंगे तभी न्याय मिलेगा। आप ये बताइए कि वहां विधायक का नाम लेकर वो कह रहा है, छविराम सिपाही का नाम लेकर वो कह रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सरकार पर कैसे बनाएंगे दबाव? अभिषेक जी, आपको जवाब दिया, आप जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैंने आपको साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन करेंगे, हर गांव में आंदोलन करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, किसान को ताकत देंगे, किसान की आवाज उठाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हाउस से लेकर पार्लियामेंट तक वहां उठाएंगे। लेकिन व्यवस्था तभी बदलेगी जब सरकार बदलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा किसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रोजगार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा महिला सुरक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लड़ा के सरकार बनाना चाहते हैं। आपने देखा किस तरीके से बिहार में हुआ, जनादेश का शासनादेश से दबाया गया बिहार में। तो ये तो बात आपको भी समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, और आप माने ना माने उत्तर प्रदेश की जनता माने। नहीं अभिषेक मिश्रा जी, मैं देखिए यही चाहती हूं कि किसान को सिर्फ न्याय मिलने और किसान की जो हालत है वो बदले। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ये डिबेट बहुत लंबी आगे बढ़ जाएगी। अवध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रियलिटी वहां की हमें समझाएंगे, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अवध, चूंकि लखीमपुर खीरी का नाम इस बार में भी आया था कि वहां पर धान जो क्रय केंद्र हैं खुले हैं, व्यवस्था काफी अच्छी है, धान की खरीद हो रही है, लेकिन उसके उलट ये खबर आई है, इसे किस तरह से समझा जाए? जो अभिषेक भाई बैठे हैं सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन जो एक किसान की मौत हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इन लोगों की भी यानी जो बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि 1.5 माह से धान खरीद हो रही है और जो विपक्ष में ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे अवध। दिनेश सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत दुखद खबर ये, और साथ तौर पर सरकार पर सवाल उठाने वाली खबर भी हम इसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक किसान खुदकुशी कर रहा है और अपनी मौत के लिए जिम्मेदार वहां के विधायक को ठहरा रहा है। उसका कहना है मेरी धान की खरीद नहीं हुई, मैं अपनी शिकायत पहुंचाता रहा विधायक तक, जनप्रतिनिधि तक, लेकिन किसी ने मेरे नहीं सुनी। क्या कहेंगे अब आप? नहीं, इस देश में किसान अन्नदाता है, किसी भी किसान की इस तरह से मृत्यु जो है दुखद है। निश्चित तौर पर कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता है। उसने अपने जो मृत्यु का कारण अगर विधायक को कहा है तो किस लिए कहा है, अब मेरे समझ से परे हैं। क्योंकि नहीं, मैं आपको पूरी खबर बता देती हूँ सर, बेहतर होगा आपके लिए इस खबर को समझना, और उसके बाद आप लोगों का क्या स्टैंड होगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे, और उम्मीद करेंगे कि उस किसान को न्याय मिले। दरअसल वो किसान लगातार फेसबुक पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा था। वो कह रहा था मैं थक गया हूं अपनी बात रखते रखते, मेरी धान की खरीद नहीं हुई, मैं विधायक तक पहुंचा हूं लेकिन मेरी कोई दर्द नहीं सुन रहा, और अंत में वो आत्महत्या कर लेता है। अब आप बताइए कौन है इसके लिए जिम्मेदार? फेसबुक से खबर उस तक पहुंचती है जो लोग फेसबुक में जुड़े होते हैं, जो उस फेसबुक के मित्र होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ अगर नहीं जुड़ा हूं, कोई पोस्ट आप करती हैं तो मेरे तक वो खबर कैसे पहुंच पाएगी? तो इसलिए हम किसान की हत्या, आत्महत्या को कहीं से भी जायज नहीं ठहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो दोष है। विधायक तक उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। कैसी बात कर रहे हैं सर? ट्विटर के जरिए सर ट्रेंड हो जाता है मामला, पूरी खबर सर पलट जाती है, इफेक्ट सर सरकार पर होता है, बड़े बड़े फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर मैं कोई पोस्ट करता हूं तो क्या आप तक वो पोस्ट पहुंच जाएगी? जरूरी नहीं है। और ट्विटर पर भी जो पोस्ट की जाती है, जो लोग ट्विटर, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग ट्विटर पर अक्सर होते हैं, और अपने ट्विटर, जिनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है, वो ट्विटर हैंडल को देखते भी हैं। लेकिन दिनेश जी, ये हास्यास्पद है। बीजेपी आईटी सेल कितना एक्टिव है सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आईटी सेल कितना एक्टिव है सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब वोट मांगने की बात होती है सर, पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन सोशल मीडिया पर चल जाता है, लेकिन जब किसान अपना दर्द बयां करता है, विधायक तक अपनी आवाज पहुंचाता है, तो विधायक सुनते नहीं है। और उसके लिए आप कहते हैं कि सोशल मीडिया सही प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात रखने का। नहीं, ये किसने कहा कि नहीं अपनी बात रखने के लिए? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं अपनी, कि मान लीजिए मैं कोई चीज अभी फेसबुक पे पोस्ट करूं तो क्या वो बात आप तक पहुंचेगी? ये जरूरी नहीं है मेरे कहने का मतलब, लेकिन किसी ना किसी की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर है। नहीं दिनेश जी, वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी धान की खरीद नहीं हुई, मेरी धान की खरीद नहीं हुई, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वो तो वजह बता रहा है आपको, और कौन जिम्मेदार है ये भी बता रहा है।
अब सरकार क्या करेगी ये सवाल है, और आप चूंकि आप ही की पार्टी की सरकार है सर, इसीलिए बहुत बड़ा सवाल आप वो व्यक्ति अपनी, वो किसान, वो अन्नदाता अपनी बात को सही जगह पहुंचा नहीं पाया। नहीं तो सरकार, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार या देश में माननीय मोदी जी की सरकार वो किसानों के लिए काम नहीं कर रही क्या? किसानों के लिए काम कर रही है, तो फिर लखीमपुर खीरी से खबर ऐसी क्यों आई कि किसान को धान ना खरीद पाने की सही जगह पर किसान की बात पहुंच नहीं पाई। वो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करता रहा, लेकिन जहां तक बात पहुंचनी चाहिए खरीद केंद्र तक शायद वो बात पहुंची नहीं, जनप्रतिनिधि तक बात पहुंची नहीं, जिले के अधिकारी तक बात पहुंची नहीं। अरे सर, अगर किसी के पास सर आप पूरी बात सुनिए ना सर, विधायक को टैग करके उसने अपनी बात पहुंचाई है सर, विधायक को टैग करके उसने अपनी बात पहुंचाई है, विधायक को टैग कर कर अपनी बात पहुंचाई है सर। मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो देखते हैं, ट्विटर तो लोग खुद देख लेते हैं, लेकिन फेसबुक लोग अपने आप स्वतः चलाते भी नहीं, लोगों से लोग पोस्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि डेली प्रतिदिन लोग अपनी पोस्ट को देखें, कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि 2-4 दिन हम लोग पोस्ट नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते। आपने टैग भी किया तो हो सकता है ना देख पाए। अभी दिवाली का अवसर था, धनतेरस का अवसर था, लोगों की व्यस्तता। विधायक को बचाने का जो तरीका है मेरी तो समझ से परे है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के पास तो वो गया होगा, धान क्रय केंद्र के पास तो गया होगा सर, धान की खरीद नहीं हुई वो वजह बता रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं उस किसान के लिए, उस किसान के परिवार के लिए। देखिए जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले और आखिरकार ये जो खुदकुशी हुई है, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरीके का मामला सामने ना आए और किसान के परिवार को मुआवजा सरकार दे।